सपना वो नहीं होता जो आप नींद में देखते हैं। सपना वो नहीं होता जो आप नींद में देखते हैं। सपना तो वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसका जवाब देना होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसको पढ़ेंगे, इसमें पूछा क्या गया। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर कितने एम्प्लॉय है, टोटल 1500 एम्प्लॉय, इतनी हमें बात पता चल चुकी है। एक कंपनी की बात की जा रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। हमारे पास क्या दे रखा है, 2 ट्रेन दे रखी है और उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोचेज है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं क्लैट वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, व्यस्तता में से समय निकाला और क्लास करने आए होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं केसलेट विच इज बेस्ड ऑन परसेंटेज। ठीक है ना, परसेंटेज के ऊपर बेस्ड एक केसलेट करेंगे हम यहाँ पे और देखते हैं कि चीजों को किया कैसे जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें यहां पर हम क्या करेंगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, केसलेट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं भाई, केसलेट्स करने वाले हैं। ठीक है, एक केसलेट 1 एंड केसलेट 2 जो कि बेस्ड है किस पे, परसेंटेजवा पे। किस पे बेस्ड है, परसेंटेजवा पे। ठीक है, तो जब कभी भी क्लास का शुभारंभ होता है एक छोटा सा प्यारा सा मोटिवेशनल कोट है। तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है, और ये आज जो मोटिवेशनल कोट है ये सर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया था और जीवन में इसका बहुत महत्व है। ठीक है, कि सपना वो नहीं होता जो आप नींद में देखते हैं। सपना वो नहीं होता जो आप नींद में देखते हैं। सपना तो वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिंदगी में, अगर आप इसे उतारेंगे तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में इन बच्चों ने आंसर दिए थे और मैं इसे कहा था सर शॉर्ट आउट देना। तो भैया हमारे पास कौन कौन है, एथिकल लर्निंग युवराज, उसके बाद हमारे पास है एलजी कलेक्शंस, अल्टीमेट वेपन, नाम तो देखो। ठीक है ना, सर्वजीत और विनायक। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना। तो अगली क्लास आपकी लाइव होगी, तो लाइव में हम आपके सारे डाउट, मतलब आपको शॉर्ट आउट लाइव में देंगे ना, क्या दिक्कत है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, ध्यान देना। तो ये मेरे पास क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ अ केसलेट। जैसे मेरे पास इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन होता है, कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसका जवाब देना होता है। उसी तरह से मैथ में इसको हम कहते हैं केसलेट। आपके पास एक पैसेज होगा, इस पैसेज को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन होंगे, उनका हमें क्या करना होगा, जवाब देना होगा। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हमें करना क्या होता है, हमें पढ़ना होता है कि डायरेक्शन में दिया क्या है। देखा, स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन एंड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसको पढ़ेंगे, इसमें पूछा क्या गया, उसके बाद चलेंगे, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे पहले तो पढ़ना होता है, अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा, एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 1500 एम्प्लॉय। एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर कितने एम्प्लॉय है, टोटल 1500 एम्प्लॉय, इतनी हमें बात पता चल चुकी है। एक कंपनी की बात की जा रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल ये दे रखा है और वहां पे मेल और फीमेल की बात हो रही है। ठीक है, ऑल द एम्प्लॉइज वर्क इन 5 डिफरेंट लेवल्स। यहाँ पे अलग अलग लेवल्स पे लोग काम करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेवल है, इनकी बात करेंगे और इन 5 लेवल में हम मेल और फीमेल की बात करेंगे। ठीक है, यही मेन मोटो है इसका। लिखा 28% फीमेल्स आर एट लेवल 1, 18% मेल वर्क्स एट लेवल 2, 20% मेल वर्क्स एट लेवल 5, द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल लेवल एट 2 दिस। देखो ये सारा हमारे पास डेटा दिया हुआ है, बिना डेटा को पढ़े हुए आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पहले एक बार पूरा का पूरा डेटा पढ़ लेना होता है। डेटा पढ़ लेने के बाद हमारे पास क्या होता है, इसको या तो टेबल के फॉर्मेट में, मोस्ट ऑफ द टाइम हम टेबल के फॉर्मेट में ही बनाते हैं, या फिर हम वेन डायग्राम के फॉर्मेट में भी बनाते हैं जब हमारे पास दिया होता है, जब लगता है कि वो बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप सिंपली इसको टेबल के फॉर्मेट में बना सकते हैं। तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मेल है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मेल है मेरे पास और फीमेल है। ठीक है, मेरे पास मेल है और फीमेल है, इधर हम टोटल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर हमारे पास अलग अलग लेवल है, 5 लेवल है। ठीक है ना, लेवल 1 है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5, 5 लेवल्स हैं हमारे पास यहाँ पे। तो देखो भाई, तेरे अलावा देखो
देखो भैया, यहां तक आप सभी को बात समझ में आई। हमारे पास टोटल कितने लोग हैं भाई? 1500 लोग हैं। हाउ मेनी ऑफ लोग हियर? आप कहोगे सर 1500, ठीक है। और एक और चीज कही गई है, द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल कितना है? 17 और 13, ठीक है। मेल और फीमेल का हमारे पास रेशियो दे रखा है 17 और 13। रेशियो में टोटल कितना है भाई? 30। और इन जनरल कितना दे रखा है? 1500, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे, 3 बचे 15। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 50। 1 की वैल्यू 50 आ गई। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो टोटल मेल कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे सर 17 इंटू 50, 17 पचे 85, यानी 850 मेरे पास मेल है। और फीमेल की हम बात करेंगे तो 13 इंटू 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 650 क्या है? फीमेल है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। लिखा हुआ 28% फीमेल्स आर एट लेवल 1। 28% जो महिलाएं हैं वो कहाँ पे हैं? लेवल 1 पे है। तो आप क्या करोगे? फीमेल मेरे पास कितनी है? 650 का कितना? 28%। कहाँ पे है भैया? लेवल 1 पे है। यही आपसे बोला गया 28%, तो हम 28% निकाल लें। 0 से 0 काटा, 5 से काटेंगे 13, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 2, 2 से काटा हो गया 14। 13 इंटू 14 मेरे पास कितना हो गया भाई? 182, है ना। कितना आ गया? 182 फीमेल्स हैं। कहाँ पे? लेवल 1 पे, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमने खारिज किया। लिखा हुआ 18% मेल वर्क एट लेवल 2। 18% मेल लेवल 2 पे काम करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं मेल कितने हैं? 850। इसका 18% निकाला जाएगा। 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 9, 17 इंटू 9 मेरे पास होता है 153। तो 153 मेल है लेवल 2 पे, ठीक है। क्लियर हुई बात? लिखा हुआ 20% मेल वर्क एट लेवल 5। लेवल 5 पे 20% मेल वर्क करते हैं, ठीक है। तो लेवल 5 ये रहा। 850 का हम क्या करेंगे? 20% निकालेंगे, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 1 0 से ये कितना गया? 170। क्या था भाई? देखो 20% मेल वर्क एट लेवल 5, तो हमारे पास मेल यहाँ पे कितना गए? 170, ठीक है। देखा द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल एट लेवल 2। लेवल 2 की बात हो रही है और वहां पे रेशियो दे रखा है फीमेल टू मेल। फीमेल और मेल का रेशियो कितना दे रखा है बेटा? 2:3। तो भाई हमें यहाँ पे पता है मेल कितना है? 153। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 153 के बराबर। 3 की वैल्यू किसके बराबर है? 153 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 × 6 = 15, 3 × 1 = 3। तो मेल कितने हो जाएंगे आप बोलोगे? 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 102 होगा। माय अपॉलॉजी। कितना हो गया? ये हो गया 5 और 2 2 5 हो गया। तो सेकेंड लेवल की बात हो गई। लिखा हुआ है 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर एट लेवल 3, ठीक है ना। लेवल 3 पे कितने भैया? 25% है टोटल एम्प्लॉय का। तो 1500 को हम क्या करेंगे? 25% निकालेंगे, है ना। 15 पीछे 75 का 5 कैरी कितना हो गया? 7, 15 दूनी 7, 7 37, ठीक है। लेवल 3 में टोटल एम्प्लॉय कितने? 375, ठीक है। देखो फीमेल वर्किंग एट लेवल 5 आर 60% ऑफ टोटल मेल वर्किंग एट लेवल 1। देखो इस स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे, देखो फीमेल वर्किंग एट लेवल 5 यहां की बात हो रही है। आर 60% ऑफ द मेल, 60% है मेल के वर्किंग एट लेवल 1। लेवल 1 के बारे में अभी हमें नहीं पता है मेल के बारे में, ठीक है। चलो इस स्टेटमेंट को अभी देख लिया जाएगा। देखो 18% ऑफ द फीमेल आर एट लेवल 4, ठीक है। 18% फीमेल जो है वो लेवल 4 पे है, ठीक है ना। लेवल 4 18% किसका? इसका। तो हम करेंगे 18% निकालेंगे। ये हो गया 13, 5 से काटा 2, 2 से काटा 9, 13 9 या 117, ठीक है। 117 आ गया। यही तो बोला 18% ऑफ द फीमेल आर एट लेवल 4, द रिमेनिंग फीमेल्स आर एट लेवल 3। ओके, अभी लेवल 5 के बारे में बता ही नहीं है। 20% ऑफ द मेल वर्क एट लेवल 1। ओके आ गया। देखो 20% ऑफ द मेल वर्क एट लेवल 1। तो आप क्या करोगे? 850 का 20% निकालोगे तो मेरे पास हो जाएगा कितना? 170। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है, ठीक है। बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। अब देखो ये वाले स्टेटमेंट का यूज हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? 60% ऑफ द मेल वर्किंग एट लेवल 1, ठीक है ना भाई, ध्यान देना।
द फीमेल वर्किंग एट लेवल 5 पे जो फीमेल वर्क कर रही हैं वो आर 60% ऑफ द मेल वर्किंग एट द लेवल 1। तो आप 170 का क्या निकाल लोगे, 60% निकाल लोगे। तेरह छक्के कितना था, 6 7 42, तेरह छक्का 102, तो मेरे पास हो गया 102। तो ये टोटल कितना हो गया, 2 7 2। ठीक है भाई, बात क्लियर हुई। ये हो गया 2 8 और 7 15 का 5, कैरी कितना हो गया, 1 1 1 2 1 3। अच्छा मुझे बताओ, क्या यहाँ से ये थर्ड वाली फीमेल निकाली जा सकती है? बिल्कुल निकाली जा सकती है। ठीक है भाई, निकाली जा सकती है। कैसे निकालोगे, जल्दी से मुझे बताओ। आप क्या करोगे, इन सबको जोड़ो। तो अगर हम बात करें, हम क्या करेंगे, 182 102 117 और 102 को ऐड करेंगे। ठीक है, अरे वाह, देखो ऐड करो, कितना आएगा, 7 2 9 2 11 11 2 13 का 3, कैरी कितना हो गया, 1 8 और 2 10, कैरी कितना हो गया, 1 1 2 3 4 5 503। तो 650 में से आप क्या करोगे, 503 माइनस करोगे, 10 में से 3 गया 7, ये हो गया 4, ये हो गया 147। तो ये मेरे पास 147 है। तो हम क्या करेंगे, 375 में से 147 माइनस कर देंगे। 15 में से 7 गया, कितना बचा, 8, ये हो गया 6, 6 में से 4 गया, कितना बचा भाई, 2, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2, 228। अब ये वाली वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड करेंगे और हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। हम माइनस कर देंगे कितने में से, 850 में से। करो जरा, क्या होएगा, 170 153 228 और 170। 8 3 11, कैरी कितना हो गया, 1 7 और 5 मेरे पास होता है 12, 1 13, 13 और 2 मेरे पास कितना हो गया, 15, 15 7 मेरे पास हो गया 22, कैरी कितना हो गया, 2 2 2 4 2 6 1 7, 721। 850 में से हम क्या करेंगे, 721 माइनस करेंगे। 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9, 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2, 129। ठीक है, इसको जोड़ोगे, 9 7 16 का 6, कैरी कितना हो गया, 1 2 1 3 1 4 1 1 2। ये मेरे पास पूरी की पूरी क्या हो चुकी है, केसलेट बन चुकी है। ठीक है, अब इस केसलेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को हमें करना है। ठीक है, देखो हमने सही बनाई है, 850 650, मेल देख रहे हैं 170 153। ठीक है, 228 बिल्कुल सही है, 129 170 सही है। फीमेल देख लेते हैं, 182 182 102 बिल्कुल, 147 117 147 117 102 बिल्कुल। हमने डेटा बिल्कुल करेक्ट बनाया है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, देखा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल हु वर्क एट लेवल 1 एंड लेवल 3 टुगेदर। हमें मेल की बात करनी है जो लेवल 1 और लेवल 3 में काम करते हैं। तो लेवल 1 में मेरे पास मेल इतने हैं, लेवल 1 में मेरे पास कितने हैं मेल, ये, और लेवल 3 में मेरे पास मेल कितने, यही पूछा ना, 1 और 3 ये है। तो ऐड करेंगे हम इसको, कितना हो जाएगा, 170 2 2 8, ये हो गया 8 7 और 2 9 1 3, 398 है ना, कितना आएगा, 398। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है बेटा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग एट लेवल 2। लेवल 2 पे फीमेल मेरे पास कितनी है, 102, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मेरे पास कितने हैं, 1500 है। जिससे पूछा उसे डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ये हो गया 00 00 से 00 उठ गया, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 3 चौके 12, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 34/5 है। तो 5 से करेंगे, 5 6 का 30, हो गया 4, 6 पॉइंट मेरे पास आ गया 8, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपको 7% देगा। कितना देगा, 7% देगा। इसका क्या मतलब हो गया, ऑप्शन नंबर डी यहां पर भी हमारा क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु वर्क एट लेवल 1 एंड लेवल 5 टुगेदर। फीमेल की बात करनी है जो लेवल 1 और लेवल 5 में है। तो लेवल 1 में मेरे पास फीमेल है 182 और लेवल 5 में फीमेल कितनी है, 102। ठीक है, 2 2 हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 2, 284 हो गया। कितना हो गया, 284, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पे भी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्किंग एट लेवल 1। लेवल 1 में मेल मेरे पास कितना है, 170, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्किंग एट लेवल 1 टू द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग एट लेवल 3। फीमेल लेवल 3 में मैं बात करूं तो मेरे पास है 147। ठीक है भाई, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये मेरे पास हो गया 170 147 है ना, 170 147, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर है, बोलो।
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताओ कितना आ गया? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। बात क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन तो ही नहीं, इतने ही क्वेश्चन थे। अब हमारे पास अगली की स्लिट आ गई है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है बेटा? आपको इसको ढंग से पढ़ना होता है। अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। तो देखो, देयर आर टू ट्रेन, दो ट्रेन है, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, ठीक है। बोथ ट्रेन्स हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोचेस। दोनों ही ट्रेन में 4 अलग तरह की कोचेस है। कौन कौन से भैया? जनरल कोचेस, स्लीपर कोचेस, फर्स्ट क्लास कोचेस एंड एसी कोचेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा इन ट्रेन ए देयर आर टोटल 700 पैसेंजर, ठीक है ना। ट्रेन ए में मेरे पास टोटल 700 पैसेंजर है, ठीक है। ट्रेन बी हैज 30% मोर पैसेंजर देन ट्रेन ए। 30% ऑफ द पैसेंजर ऑफ ट्रेन ए आर इन जनरल कोचेस, 1/4 ऑफ द, देखो हमारे पास क्या दे रखा है? दो ट्रेन दे रखी है और उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोचेस है और उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब अलग अलग नंबर्स में कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है भाई, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेन ए और ट्रेन बी, ठीक है। कौन कौन से कोचेस हैं ऐसे लिख लो यार। ठीक है, कौन कौन से कोचेस है हमारे पास? हमारे पास है जनरल कोच, ठीक है, जनरल कोच। हमारे पास है स्लीपर कोच, ठीक है, स्लीपर कोच, स्लीपर कोच, ठीक है। फर्स्ट क्लास कोच, ठीक है, और मेरे पास है एसी कोच, ठीक है। और इधर मैं लिख दे दूंगा, टोटल तो है ऊपर। चलो शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? देखो देयर आर टू ट्रेन्स, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, बोथ ट्रेन्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोचेस, ठीक है। इन ट्रेन ए की बात हो रही है, देयर आर टोटल 700 पैसेंजर्स। ट्रेन ए में अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल मेरे पास कितने पैसेंजर है? 700 पैसेंजर्स है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ट्रेन बी हैज 30% मोर पैसेंजर देन ट्रेन ए, तो भैया ट्रेन बी में कितना परसेंट ज्यादा है? 30% ज्यादा है। तो भाई 30% ज्यादा यानी खुद का कितना हो जाएगा? 130% हो जाएगा। 13×7=91 यानी कि 910। तो ट्रेन बी में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हो जाएंगे भाई? 910 हो जाएंगे। या तो आप 30% निकाल के ऐड कर दो, या फिर आप 30% ज्यादा है तो मतलब वो हो चुका होगा 130%, तो आप 130% भी निकाल सकते हो, ठीक है। देखा, ट्रेन बी हैज 30% मोर पैसेंजर देन ट्रेन ए, ठीक है। 20% ऑफ द पैसेंजर ऑफ ट्रेन ए आर इन जनरल कोचेस। 25% कहां पे है? जनरल कोचेस में है। तो 25% निकालेंगे ट्रेन ए का। ट्रेन ए में मेरे पास 700 है, इसका 25%, 25×7 कितना हो गया? 175, ठीक है। यहाँ पे 175 कैंडिडेट है। 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ऑफ ट्रेन ए इन एसी कोचेस। एसी कोचेस में कितना है भैया? 1/4 है, और ट्रेन ए की बात हो रही है। तो भाई एसी कोचेस की बात करेंगे हम, 700 का 1/4 निकाल लेंगे, ये हो गया 175। ये भी तो यही होगा ना, लिखा हुआ है, ठीक है। 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ऑफ ट्रेन आर इन एसी कोचेस। 20% ऑफ द पैसेंजर, ओह वेट फॉर अ मिनट, यहाँ पे 20% है, 25 नहीं है बेटा, 20% है, ठीक है। तो ये हो गया 140, ये 140 होगा बाबू, और ये 175 होगा एसी कोचेस में। अभी ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये 20% ऑफ पैसेंजर ऑफ ट्रेन ए इन जनरल कोचेस, 25 नहीं था, वो मेरे मुंह से निकल गई, ठीक है। लेकिन 23, यहां तक बात क्लियर हुई। 23% ऑफ द पैसेंजर ऑफ ट्रेन ए आर इन स्लीपर कोचेस, स्लीपर क्लास कोचेस 23। तो 700 का हम क्या करेंगे? 23% निकालेंगे, तो 7 हो गया 21, 7 दूनी 14, 161। स्लीपर क्लास कोचेस में 161 हो गई, ठीक है ना। रिमेनिंग पैसेंजर ऑफ ट्रेन ए आर इन फर्स्ट क्लास कोचेस, तो आप क्या करोगे? इन तीनों को ऐड करोगे, 700 में से माइनस करोगे, तो ये मेरे पास है 140, 161, 175,
5 और 1 हो गया 6, 6 4 10 17 का साथ कैरी कितना हो गया 4, 476 ये हुआ। 700 में से हम कितना घटा देंगे 476 घटा देंगे। 10 में से 6 गया कितना बचा 4, 9 में से 7 गया कितना बचा 2, है ना। ये था 6, 6 में से 4 गया कितना बचा 2, ये 2 2 4 आ गया। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो हमारे पास ट्रेन ए का पूरा डेटा बन गया है। ठीक है, लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन एसी क्लास को बोथ द ट्रेन्स टुगेदर इज 480। किसकी बात हुई है? ये लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन एसी कोचेस। एसी कोचेस में टोटल, अब भैया हम इधर टोटल भी लिख ले यार। ठीक है, एसी में मेरे पास टोटल कितने हैं भैया 480 है। तो मुझे बताओ ट्रेन बी में कितना हो जाएगा? तो 480 में से हम कितना घटा देंगे 175। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 गया 0, 4 में से गया 3, कितना गया 305। 30% ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर, क्या 30% द नंबर ऑफ पैसेंजर ऑफ ट्रेन बी इन स्लीपर क्लास कोचेस 30%। ठीक है, कितना 30%। आप क्या करोगे 910 का 30% निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 1 3, 9 3 27। ये कहां पर है? देखो 30% ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर ऑफ ट्रेन बी इन स्लीपर क्लास कोचेस। स्लीपर क्लास कोचेस की बात थी तो ये हो गया 273। क्लियर है? उसके बाद हमसे क्या कहा गया? 10% ऑफ द नंबर ऑफ टोटल पैसेंजर ऑफ ट्रेन बी आर इन फर्स्ट क्लास कोचेस। तो 10% तो मेरे पास हो जाएगा 91। तो और बोला गया हुआ है रिमेनिंग पैसेंजर्स ऑफ ट्रेन बी आर इन जनरल क्लास कोचेस। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे और 900 माइनस करेंगे। 305, 91, 273, 5 3 8 1 9, 9 7 16 का 6 कितना हो गया 3 3 6, 669 आ गया। तो 910 में से हम 669 माइनस करेंगे। 10 में से 9 गया कितना बचा 1, ये हो गया। 10 में से 6 गया कितना बचा 4, है ना। 8 में से 6 गया कितना हो गया 241। ठीक है, तो ये मेरे पास पूरा का पूरा डेटा बनकर आ गया है। ये मेरे पास क्या आ गया है? पूरा का पूरा डेटा बन के आ गया। अब इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। तो देखो हमने डेटा सही बनाया है, लेट्स चेक। 140 161 224, 140 161 224 175 सही है। 241 273 91 305, 305 ही आना चाहिए। देखो इसको सबको जोड़ो कितना आ रहा है। 5 3 8 2 10 कैरी कितना हो गया 1, 7 और 4 मेरे पास हो गया 11, 11 और 9 मेरे पास कितना हो गया 20, 20 और 1 21 का 1 कैरी कितना हो गया 2, 2 4 6 8 ही तो हो रहा है। गड़बड़ा, ये 305 होगा बाबू। ठीक है, ये 305 होगा, इसमें डेटा मिसिंग है। हमने जो बनाया वो सही है। ठीक है, तो हमारे पास एसी कोचेज में यहाँ पे होंगे 305 जो कि हमने निकाला भी है। ठीक है, लिखा हुआ व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पैसेंजर इन फर्स्ट क्लास कोचेज ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए में फर्स्ट क्लास कोचेज में मेरे पास कितना है 2:4 रेशियो टू द नंबर ऑफ पैसेंजर इन स्लीपर क्लास कोचेज इन ट्रेन बी। ट्रेन बी स्लीपर क्लास कोचेज कितना है 273। कैसे कटेगा, कितने से जाएगा? 4 2 6 2 8 हो गया, 2 7 3 आ गया। 7 से कट रहा है क्या? 7 से काटू, 7 तिया हो गया 21, 7 दूनी 14, है ना। 7 से काटूंगा मैं इसे, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 तिया 21 हो गया है। 7 तिया 21 कितना बचा 6, 7 9 63, 32 और 39। ठीक है, कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी विच इज द राइट आंसर हियर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, ध्यान देना। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन जनरल कोच। ठीक है ना, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन जनरल कोच ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए में जनरल कोच में मेरे पास कितना है 140। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन जनरल कोच ऑफ ट्रेन ए एंड द एसी कोच ऑफ ट्रेन बी। ट्रेन बी का एसी कोच ही है तो 305, 5 4 4 445 कितना निकल के आ गया 445 निकल के आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन ये है, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पैसेंजर इन एसी कोचेज ऑफ ट्रेन ए। एसी के कोचेज ऑफ ट्रेन ए, ट्रेन ए है, कोचेज ये है 175 305। ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन स्लीपर क्लास कोचेज एंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन स्लीपर क्लास कोचेज एंड फर्स्ट क्लास कोचेज ऑफ ट्रेन बी। स्लीपर क्लास कोचेज बोला है और फर्स्ट क्लास कोचेज बोला है, तो ये है मेरे पास।
273, 91, ये हो गया 4, 16, 364। ठीक है, माइनस करूंगा मैं कितना 175, ये मेरे पास हो गया 14 में से 5 गया 9, ये मेरे पास हो गया 15, 15 में से 7 गया कितना बचा 8, 2 में से 1 गया कितना बचा 1, कितना आया 189। 189 ही आएगा, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। एक बार मैं इसको फिर से चेक कर लेता हूं भाई। लिखा हुआ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पैसेंजर इन एसी कोचेज ऑफ ट्रेन है, एसी कोचेज ऑफ ट्रेन है 175 टू द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन स्लीपर क्लास कोचेस एंड फर्स्ट क्लास कोचेस टुगेदर ऑफ बी। ठीक है, तो 3 1 4 हो गया, 9 7 16 हो गया, 16 का 6 कैरी कितना हो गया 1, 364। 364 में से अगर आप 175 माइनस करेंगे तो मेरे पास 9 आएगा, ये हो गया 15, 15 में से 7 गया तो बचेगा 8 ही, ये आ गया ये। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन सेज। देखो भाई, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन जनरल क्लास कोचेस इन बोथ द ट्रेन्स टुगेदर, तो दोनों को जोड़ो, 140 है और 241 है, ये हो गया 1, 4 4 8 हो गया, 1 2 और 1 3 हो गया 381। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन जनरल क्लास कोचेस इन बोथ ट्रेन्स टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन ट्रेन बी। ट्रेन बी में टोटल कितना है 910, तो 381 अपॉन में कितना आ गया 910 इनटू हमने कर दिया 100। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली पूछा है, ठीक है ना, तो 0 से अगर हमने इसको 0 काट दिया, कोई दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करें, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 36। ठीक है, तो ये मेरे पास बना है कितना 38, ऐसा भी कर सकते हो ना, ये कितना था 381 अपॉन में कितना है 910, परसेंटेज में चाहिए तो इनटू 100 कर दें आप। अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो कभी भी इस तरह का है जिसमें आपको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो तो नीचे वाली वैल्यू को आप 100% मान लीजिए। तो 100% मेरे पास है 910, 0 से 0 कट गया तो 10% मेरे पास कितना है 91। आपको 381 बनाना है तो आप ऑब्वियस सी बात है इसको 4 से करोगे मल्टीप्लाई, तो 40% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, देखो 4 एकम 4, 4 9 36, 364 आ रही, लेकिन मेरे को 381 के पास बनाना है। तो भाई देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये मेरे पास कितना हो गया 80 है, तो 70 से 80 10 हो गया, 10 और 6 कितना हो गया 16, 16 1 17। ठीक है, तो अगर मैं 1% की बात करूं तो ये 9.1 बनेगा। 2 की मैं बात करूं तो 2% मेरे पास कितना बनेगा, 2 एकम 2 18। तो अगर मैं बात करूं 2% की वैल्यू मेरे पास कितनी है 18.2, तो ये हो गया देखो 8 4 12 कैरी कितना हो गया 1 6 1 7 1 8, कितना गया 382। तो 42% जो है अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 382.2, मुझे लेकिन 381 बनाना है तो 42 के नियरेस्ट आएगा, उससे कम ले सकते हो, उससे बहुत ज्यादा नहीं लिया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में पूछा भी गया है, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट नहीं पूछा गया है, तो द रीजन बिहाइंड दिस हमने इसको कितना कंसीडर करा है 42%। तो आंसर मेरे पास कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसका जवाब आपको होमवर्क में देना है। इसका जवाब कब देंगे आप, होमवर्क में देंगे। आप होमवर्क में आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करेंगे तो हम आपके नाम को अगली क्लास में लेके आएंगे। समझे कि नहीं समझे, आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, तो होमवर्क कर लेना। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉय द सेशन, आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर रिव्यू दीजिएगा, और हाँ डीपीपी जरूर सॉल्व कीजिएगा। डीपीपी सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सिंपली पीडब्ल्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे वहां पे नेक्सस 2.0 पे जाएंगे, वहां पे आपको एनरोल करना है। एनरोल के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, वहां पे डीपीपीज है, उन डीपीपीज को सॉल्व कीजिए और बताइए आपको डीपीपीज कैसी लगी। तो आज की सेवा करेंगे समाप्त, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।